रानी पद्मिनी की कहानी, सम्मान की अग्नि। सुंदरता का जन्म आरंभ। बहुत समय पहले हिंद महासागर के मध्य में स्थित सिंहल द्वीप, आज का श्रीलंका। यह भूमि अपनी हरियाली, संगीत और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। यहीं जन्म हुआ राजकुमारी पद्मिनी का। राजा गंधर्व सेन और रानी चंपावती की सुपुत्री पद्मिनी का बचपन राजसी विलास में बीता। परंतु वह सिर्फ सुंदर नहीं, बुद्धिमान और साहसी भी थीं। उन्हें युद्धकला, धनुर्विद्या, शास्त्र, संगीत सबका गहन ज्ञान था। महल की दासियां अक्सर कहती, देवी लक्ष्मी ने स्वयं इस बालिका को अपने रूप से निखारा है। सिंहल राज्य में उनके सौंदर्य की चर्चा हर दिशा में फैल गई। चित्तौड़ के राजा रतन सिंह का आगमन। राजस्थान की धरती पर चित्तौड़ का किला, राजपूत शौर्य का गढ़, जहां शासन था राजा रावल रतन सिंह का। एक दिन राजा ने सुना कि सिंहल की रानी पद्मिनी संसार की सबसे रूपवती और विदुषी कन्या हैं। उनके मन में जिज्ञासा जगी। वे उसे देखने स्वयं सागर पार निकल पड़े। सिंहल के दरबार में राजा रतन सिंह ने अपने पराक्रम से सभी का मन जीता। कवच, तलवार और अपनी वीरता से उन्होंने युद्ध प्रतियोगिता में विजय प्राप्त की। पद्मिनी के पिता ने उनकी बहादुरी से प्रभावित होकर अपनी बेटी का विवाह रतन सिंह से कर दिया। इस विवाह ने दो महान संस्कृतियों, सिंहल और मेवाड़, को जोड़ा। चित्तौड़ की रानी पद्मिनी। चित्तौड़ का किला रानी पद्मिनी के आगमन से जैसे खिल उठा। उनकी सुंदरता, करुणा और नीति बुद्धि से पूरा राज्य प्रसन्न था। रानी हर सुबह सूर्योदय के समय देवी दुर्गा की पूजा करती, फिर प्रजा की समस्याएं सुनती। रतन सिंह और पद्मिनी का प्रेम आदर्श बन गया था। दोनों एक दूसरे के साथी, मार्गदर्शक और योद्धा थे। अलाउद्दीन खिलजी की लालसा। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। वह दुनिया की हर अनमोल चीज पर अधिकार चाहता था, सोना, राज्य और अब रानी पद्मिनी। उसके दरबारियों ने उसे बताया, चित्तौड़ की रानी पद्मिनी का रूप अतुलनीय है। खिलजी ने निश्चय किया, मैं उसे देखे बिना नहीं रहूंगा, चाहे युद्ध ही क्यों न करना पड़े। वह विशाल सेना लेकर चित्तौड़ की ओर बढ़ा। धोखे की शुरुआत। खिलजी ने कूटनीति का खेल खेला। उसने संदेश भेजा, मैं युद्ध नहीं चाहता, बस रानी पद्मिनी की एक झलक देखना चाहता हूं। चित्तौड़ दरबार में चर्चा हुई। रतन सिंह जानते थे कि यह छल है, परंतु रानी पद्मिनी ने कहा, अगर हमारी गरिमा बचाने का मार्ग बुद्धि में है तो हम भी चाल से जवाब देंगे। उन्होंने योजना बनाई। खिलजी को रानी की झलक आईने में दिखाई जाएगी। आईने की झलक। खिलजी को महल के बाहर एक कक्ष में लाया गया। वहां सामने दीवार पर विशाल दर्पण था। रानी पद्मिनी दूर खड़ी थीं। उनकी परछाई उस दर्पण में खिलजी को दिखाई दी। एक क्षण को खिलजी निःशब्द रह गया। उसके मन में लालच और वासना का तूफान उमड़ा। उसने मुस्कुराकर कहा, ऐसी रानी को पाने के लिए मैं दुनिया से भी लड़ जाऊं। परंतु वह चला गया, बाहर से शांत, भीतर से जलता हुआ। छल और अपहरण। कुछ समय बाद खिलजी ने मित्रता का बहाना बनाया और राजा रतन सिंह को अपने तंबू में आमंत्रित किया। परंतु जैसे ही राजा पहुंचे, उन्हें कैद कर लिया गया। खिलजी ने संदेश भेजा, अगर रानी पद्मिनी मुझसे मिलने आएंगी तो मैं उनके पति को मुक्त कर दूंगा। चित्तौड़ में कोहराम मच गया। रानी पद्मिनी ने अपने सेनापतियों से कहा, जो छल से आया है उसे बुद्धि और वीरता से हराना होगा। बचाव की योजना। रानी ने योजना बनाई। वे पालकियों में अपनी दासियों के साथ खिलजी के शिविर जाएंगी।
परंतु हर पालकी में एक वीर राजपूत योद्धा छिपा होगा। खिलजी के तंबू तक पहुंचकर जब पालकियों के पर्दे उठे तो वहां तलवारें चमक उठीं। राजपूतों ने रतन सिंह को छुड़ा लिया। खिलजी की सेना हतप्रभ रह गई, पर राजपूत पहले ही किला लौट चुके थे। युद्ध का आरंभ। खिलजी क्रोधित हो उठा। उसने कहा, अब चित्तौड़ को मैं राख में बदल दूंगा। सेनाएं भिड़ी। चित्तौड़ के योद्धा मौत से नहीं, सम्मान के लिए लड़े। हर दिशा में रणभेरी बस उठी। तलवारों की टकराहट गूंजी और चित्तौड़ की धरती लाल हो गई। अंतिम निर्णय, जौहर की ज्वाला। जब रानी पद्मिनी ने देखा कि अब किला टूटने वाला है, उन्होंने चित्तौड़ की सभी महिलाओं को बुलाया। उन्होंने कहा, हमारे पतियों ने रण में बलिदान दिया है, अब हमारी बारी है सम्मान बचाने की, न कि जीने की। हजारों रानियां, राजकुमारियां और महिलाएं अग्निकुंड में कूद पड़ी। उनके गीत और मंत्र वातावरण में गूंजते रहे। जय माता दी, जय मेवाड़। रानी पद्मिनी ने भी उस ज्वाला में प्रवेश किया। चेहरे पर गर्व, आंखों में आग और होठों पर मुस्कान थी। चित्तौड़ का किला जल उठा, पर सम्मान अमर हो गया। विरासत। आज भी चित्तौड़ का किला जब सूरज की किरणों से जगमगाता है तो कहा जाता है, वह रानी पद्मिनी की आत्मा की चमक है। उनका बलिदान केवल एक नारी की कहानी नहीं, बल्कि राजपूत स्वाभिमान, साहस और स्त्री सम्मान का प्रतीक है। समापन संदेश। रानी पद्मिनी, जिसने दिखाया कि सौंदर्य केवल रूप में नहीं बल्कि आत्मा में होता है। जिसने सिखाया कि सम्मान जीवन से बड़ा है, और जिसने इतिहास को वो ज्योति दी जो आज भी हर भारतीय के दिल में जलती है।